आपने वक्त निकाला। एहतसाब साहब, ये जो मामला सामने आया है, पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क में सही, अब इलेक्शंस हुए हैं तो वो इंस्टेबिलिटी मजीद क्योस में चेंज हो चुकी है। और फिर हमने कल देखा कि कमिश्नर पिंडी जिस तरीके से सामने आते हैं, मंजर आयाम पर आते हैं, धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर चीफ जस्टिस साहब को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि ये मामला किस जानिब जा रहे हैं? ये मामला अगर तो लियाकत चड्ढा के बयान से शुरू हुआ और उधड़ने शुरू हो गए जो और आँख है, तो फिर तो वो बहुत फैल जाएगा। और ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो निगरान हुकूमत है ये तो इस पर बहुत परेशान हो गई है, क्योंकि इन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए। लियाकत चड्ढा के साथ किसी ने अगर 6 महीने पहले भी हाथ मिलाया था तो उसके घर पे भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं और लोगों को उठा रहे हैं। एक पूरा ये सारी चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं और रिवर्स करते हुए ये चाहते हैं अब कि एक दहशत फैल जाए रिटर्निंग ऑफिसर्स में भी और अफसरान में कि ये ज़हनी तौर पे वो समझें कि हमने अगर कोई बयान दिया, कोई हमने मौक़िफ़ दिया, कोई वाक़या बयान किया पोलिंग स्टेशन पे किसी पे हुआ जो तो हमें भी हमारे साथ भी यही ना हो। लेकिन आपने निगरान सेटअप का जिक्र किया है। निगरान वजीर तो ये कह रहे हैं कि उस शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो मेडिकेशंस पे थे। क्या कर रहे थे? सॉरी, निगरान हमारे जो पंजाब के निगरान वजीर हैं, उन्होंने ये टीवी पर ऑन रेकॉर्ड आकर कहा है कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, वो ये मैं आपको बताऊं, ये 2000 नहीं बल्कि 1990 का वाक़या है। बीबी शहीद को वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दी गई थी और हमारी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी और उनको तलब किया था हाई कोर्ट ने। राशिद अजीज़ जज थे, उन्होंने तलब किया था। अब वो वहाँ क्राउड बहुत आ गया, पीपल्स पार्टी के जाले इतने आए कि हद नहीं। वहाँ ज़रा उसी दौरान मैं वकील था बीबी का, मैं जा रहा था कुछ वकला के साथ, तो एक बंदे ने जिसको मैं जानता ही नहीं था, वो चलते हुए कि उसने मेरी टाई से मुझे पकड़ा और झटका दिया, तो मैं बेध्याना था, मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने पिस्तौल भी निकाल लिया और उसने पॉइंट करना था कि मेरे साथी जो वकला उस वक्त साथ चल रहे थे, ये सज्जाद भट्टी साहब एक वकील हैं, एक CM सरवर साहब, शौकत जावेद साहब, इन्होंने उसको पकड़ के ओवर पावर करके उससे पिस्तौल खींच लिया और सीधा अदालत ही ले गया। राशिद अजीज़ खान, जस्टिस राशिद अजीज़ खान को बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा बुलाओ जो SP इस वक्त इंचार्ज है इसका, DIG को भी बुलाओ, IG को भी बुलाओ। वो तीनों अफसर आ गए 15 मिनट में। हम वहाँ कमरा अदालत में इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में वो SP आया। जब तो SP को कहा जज साहब ने कि ये बंदा जो है ये इसने हमला किया है, इस मुलज़िम को पकड़ के इसको सजा दिलो। SP कहता है ये तो पागल है जी। उस चीफ जस्टिस भी हम साके पक्के रह गए कि इसको कितना पता लगा है पागल है, और फिर पागल इधर फिर रहा है पिस्तौल लेके हाई कोर्ट में। ये तो इनका तरीका ही है, ये बचने की इनकी सूरत ही है। ठीक है, चले, ये तो एहतसाब साहब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुना दिया, लेकिन अब हमने ये देखा कि रात गए इस मामले को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, या यूँ कह लें कि उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए ROs ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वो जितने भी इल्ज़ामात थे कमिश्नर पिंडी के उसको रद्द कर दिया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कराई गई है कि क्या मामला हुआ? ये तो देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन रात को 10 बजे उन्होंने इजलास बुला लिया और बैठे रहे। अब उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इतना ज़्यादा वो जानिबदार है कि उसने 90 दिन का पास नहीं रखा कि खैबर और पंजाब की इलेक्शन 90 दिन में करानी होती है, और उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फ़र्ज़ है। अंडर द लॉ इट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ड्यूटी और इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म
ना मैं इन्होंने इग्नोर किए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 मई को इलेक्शन कराओ पंजाब और खैबर की पिछले साल। वो अब अगर वो इलेक्शन इन टाइम हो गया होते, आइन शिकनी ना हुई होती, तो इस वक्त 2 हुकूमतें होती जो अपना मैंडेट लेके बैठी होती और करती लोगों की ठीक है। खिदमत। सब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट वो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं, हमने इस पे ज़ाहिर है कि प्रोग्राम्स में भी आपसे रहनुमाई ली हुई है, लेकिन वो असेंबली तोड़ने का तरीकाकार एक शख्स के कहने पर असेंबली तोड़ना और जो जलसों में आकर कह रहा है वो भी तरीक़ाकार शकूक व शबात पैदा कर रहा था, वो भी ठीक नहीं था कि आप आए और असेंबली तोड़ दें कि नई रिवायत डल रही थी। मेरा सवाल ले लें एतजाज़ साहब, सवाल ये है कि कमिश्नर ने जो मीडिया के सामने बयान पेश किया था उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर भी बराह रास्त तनकीद की थी। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बाद में आकर कहा कि वो सुमोटो नहीं लेंगे और नहीं लिया उन्होंने सुमोटो, लेकिन आप समझते हैं कि कल एक बड़ी अहम समात है इलेक्शन से मुतालिक और इसमें चीफ जस्टिस साहब पे चूँकि इल्ज़ामात लगे हैं उनको बेंच का हिस्सा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, और वो नहीं बैठेंगे। आई एम श्योर कि वो नहीं बैठेंगे। ये ट्राई किया था इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस, अपने बेटे का केस अपने सामने लगा दिया और कुरान बीच में रख दिया था कि ये कुरान ज़मानत है कि मैं जो करूँगा नेक नियति से करूँ। पर वकला ने उस पर बड़ा एहतजाज किया और उसको उनको किसी और बेंच को भेजने मजबूर हो गया चीफ जस्टिस। हालांकि उन्होंने बेंच अपनी मर्जी का बनाया। बेंच वो दोनों जज जो थे वो उनकी मर्जी गई थे और उन्होंने क्या किया, कोई फाइंडिंग आज तक नहीं थी। साहब जो इलेक्शन हुए हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, रिग्ड इलेक्शन थे, आपने ज़ाहिर है कि गए भी जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, NA 127 की बात कर रही हूँ, लाहौर का हल्का है, क्या आपको लग रहा था कि वाकई ये रिग्ड इलेक्शन है या जो नताइज उस वक्त थे एक्सपेक्टेड थे ये सारा कुछ? नहीं, रिग्ड तो इलेक्शन उस दिन से हो गया जिस दिन से आइन शिकनियाँ शुरू हुई। मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ क्या आइन शिकनी हुई, पर फिर अगर किसी को शक व शुबा था तो जिस तरह इन्होंने जो एक पार्टी के खसूसन एक पार्टी के बंदे और लीडर उठाने शुरू किए जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, या वो उम्मीदवार हो चुके थे, उनको उठाना शुरू किया। 20 दिन के बाद वो बरामद हुए तो वो किसी एंकर के घर में बैठ के और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को भी मुस्तरद करता हूँ, लीडर को भी मुस्तरद करता हूँ, बड़ा बदमाश लोग हैं ये, और मैं सियासत ही, कोई कहता है सियासत ही छोड़ता हूँ। उस वक्त से ही पता लग गया था कि ये इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन है। नहीं, अगर रिग्ड है तो फिर जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 92 सीट्स ली हैं। नहीं, उनका मैंने 1-2 के पास उनके देखे हैं फॉर्म 45। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का समझिए 3000 वोट 4000 वोट के का फॉर्म है कि कितने कैंडिडेट्स को कितने कितने मिले हैं। वो फॉर्म सारा पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों के साथ और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके दस्तखतों के साथ वो चला जाता है फॉर्म RO के सामने, एक एक कैंडिडेट्स को भी दिया जाता है। अब जब वो चला जाता है RO के पास तो RO ने उन सब फॉर्म 45 को जमा करके उनके वोट जितने हैं फॉर्म 47 बनाना था, और फॉर्म 47 में उतने कुल वोट होने चाहिए जितने कुल वोट फॉर्म 45 में एक हलके के हैं। अब वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो 250-300 फॉर्म 45 अपने हलके के अपनी बगल में लिए फिर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये मेरे वोट इतने हैं और ये फॉर्म है, और ये नवाज शरीफ ये हारा हुआ है, नवाज शरीफ दोनों। लेकिन एतजाज़ साहब आप वकील हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल मौजूद होता है, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटकाना चाहिए बजाय कि इसके आप मीडिया सोशल मीडिया पर आकर बात करें। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ जो हैं इस इलेक्शन में सरापा एहतजाज हैं एतजाज़ साहब,
और अक्सर तो ये कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन कदम करार दे दिया जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। अब जो कल एक बड़ी अहम समात लगने वाली है जिसमें आपने कहा है कि काजी फायज़ साहब शायद नहीं बैठेंगे, आप समझते हैं कि ये जो समात अहम है इसमें कोई फैसला हो जाएगा और क्या आपको कोई चांसेस नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन कलअदम हो सकते हैं? भाई कोई इलेक्शन कलअदम करके नई इलेक्शन में जाना है, ये तो कोई मुफीद बात नहीं है। तो इसका हल क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका हल ये है कि आप फॉर्म 45 जो है, जो कैंडिडेट के पास है, उसको उसी कमरे में मिला है, सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं। वो उन फॉर्म 45 को पहले तो दावत दें आप कैंडिडेट्स को, इलेक्शन कमीशन दे कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए। वो फॉर्म 45 की तरफ तो इलेक्शन कमीशन जाता ही नहीं, वो जानिबदार है। वो राजा सलमान अकरम राजा हमारा एक प्रोमिनेंट वकील है, वो अपनी बगल में 300 के कितने वो लिए फिर रहे हैं। वो कहता है बाकी जो फॉर्म बाकी जो फॉर्म हैं इसके बकाया, वो अगर उनमें टोटल वोट कुल वोट भी इसको डाल दो उसके मुखालिफ ऑन चौधरी को जानता बा कौन है लाहौर में, ऑन चौधरी को डाल दो तो इसके वो मेरे जितने नहीं बनते। 98,000 की लीड थी उसकी, और ऑन चौधरी को पता नहीं कितने 70-80, यही जो कमिश्नर पिंडी कहता है जैसे 70-80 हज़ार वोट डाल के उसके 1 लाख और पता नहीं कितने कर दिए। ऑन चौधरी जिसको मैं भी लॉरी हूँ जानता ही नहीं था। अब ये वोट इस तरह पड़ रहे हैं, तो ये सलमान राजा का केस टेस्ट। तो ये मैं एजाज साहब आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं, इसी से मुतालिक सवाल करती हूँ। आपने एक मखसूस पार्टी का जिक्र किया है, उस पार्टी के पास नंबर्स भी हैं। ज़ाहिर है कि जब वो पार्टी इलेक्शन में गई थी उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, अब नंबर्स हैं। आप समझते हैं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन तो रखते हैं, बना पाएंगे, बना सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलेगा? देखो मैं इंसाफ क्या करूँ, इंसाफ पीटीआई नहीं बट जस्टिस, देयर हैज टू बी जस्टिस। ये लोग पागल हो जाएंगे अगर इनको जमहूरियत इस तरह नोची गई और खींची गई इनसे, और इनके हाथों से एक दफ़ा लोग मोबिलाइज हुए हैं, जाके उन्होंने वोट डाला है, किसी को डाल दिया है। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसाफ के हक में बात करें, मैं कह रहा हूँ फॉर्म 45 आप मंगाएं, कैंडिडेट्स को दावत दें कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए, और 20-30 हल्कों का तो कम से कम इसमें ही हो जाएगा तय। उसके बाद आप बाकियों के नोटिफिकेशन कर लें, चाहे जो नहीं लेके आ सकता।